अब देखो, अब आया अपने पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। स्टैंडर्ड एरर ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस क्या होता है? कहता है इफ वी हैव n samples with n unit in each, the chance of the success in each unit is p and failure is q, then the standard error of a number of success is root npq। कहता है हमारे पास जो है हमारे पास क्या है, n नंबर्स ऑफ कोई थिंग्स हैं, कोई इंडिविजुअल्स हैं, जिसमें से n जो है हमारे पास सैम्पल्स ले लिए हमने स्मॉल n, और चांस जो है सक्सेस का उसको हमने मान लिया, प्रोबेबिलिटी आने की सक्सेस की क्या मान ली थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है क्यों। तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर निकालने का नंबर ऑफ सक्सेस निकालने का फार्मूला है रूट एन पी क्यू। इससे रिलेटेड हम कर रहे हैं आज एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो में हमने जो है एक ये आर्टिकल किया था, इससे रिलेटेड एग्जांपल कर रहे हैं, और आज इससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। क्या कहते हैं, इन 324 थ्रोज ऑफ डाई ओड नंबर अपीयर्ड 181 टाइम्स। कहते हैं और 324 टाइम्स जो है डाई को थ्रो किया है, और नंबर जो है 181 टाइम्स आ रहा है। वुड यू से दैट डाई इज़ फेयर? क्या हम ये कह सकते हैं कि डाई जो है वो फेयर थी? स्टेट केयरफुली विद द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशन। प्रॉपर्टी अपने बेसिस ऑफ कैलकुलेशन पे बताना है रिजल्ट हमें। हम हाइपोथेसिस सबसे पहले ले लेते हैं कि हाइपोथेसिस जो ये कह रहे हैं ना वो ठीक है। लेट अस टेक हाइपोथेसिस दैट डाई इज़ फेयर। हम मान लेते हैं कि डाई जो है फेयर है। इट मीन्स देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस। अगर हमने ये कहा डाई फेयर है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डिफरेंस नहीं आया किस में, ना ऑब्जर्व में ना एक्सपेक्टेशन वैल्यू में। ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेशन वैल्यू में क्या है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। प्रोबेबिलिटी गेटिंग ओड नंबर भी इक्वल होते हैं अपने पास 1, 3, 5, और इवन नंबर भी होते हैं 2, 4, 6। तो प्रोबेबिलिटी ओड नंबर के आने की भी 1/2, और प्रोबेबिलिटी इवन नंबर के भी आने की 1/2। देखो 1, 3, 5 होती है, 1, 3, 5 होती है, तो मतलब 3 बाई टोटल नंबर हमारे पास कितने होते हैं 6, तो 3/6 हो गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ओड नंबर के आने की भी 1/2, इवन नंबर के आने की भी 1/2 होगी। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल साइज कितना दे रखा है 324, और ऑब्जर्वेशन कितनी ऑब्जर्व हुई है इसके पास 181। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी हम निकाल लेते हैं, ये हो गई इसकी ऑब्जर्व नंबर ऑफ ओड नंबर्स है पीरियड है। अब हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड नंबर हो गई 324 इंटू में 1/2 एन पी होता है ना, 324 इंटू 1/2 ये आ गया 162। ये तो आई एक्सपेक्टेड नंबर, ये आ गई ऑब्जर्व नंबर। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 181 माइनस 162, 19 आ गया। स्टैंडर्ड एरर का लगाओ फार्मूला रूट एन पी क्यू का फार्मूला लगाओगे तो हमारे पास एन पी आएगा 162 इंटू में क्यू कितना है 1/2, तो ये आ गया 9। अब निकालो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑब्जर्व। जो ये हमारे पास डिफरेंस आया है इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन कितना था 19, स्टैंडर्ड एरर कितना आ गया 9, तो 19/9 2.1। ठीक है, अब देखो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं बता रखा, तो हम दोनों ही देखते हैं। अब जब हमने किया था कि हमारे पास सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड डिफरेंस ऑफ ओड नंबर मोड जेड इज लेस दैन 2.5 इंटू में स्टैंडर्ड एरर, 2.58 इंटू में स्टैंडर्ड एरर से कम है, तो इसका मतलब कौन सा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे 1% ना। तो इट मीन्स एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वी एज्यूम दैट तो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो सकती है। तो इट मीन्स डाई इज़ फेयर, बट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देखो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहता है 1.96 इंटू में स्टैंडर्ड एरर, डेटा डिफरेंस इज ग्रेटर दैन 1.96 इंटू में स्टैंडर्ड एरर। तो ये हमारे पास इससे क्या है 1.96 से तो ज़्यादा आ गया ना। इसका मतलब कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो है हमारी हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स डाई जो है फेयर नहीं है एट दिस लेवल। इज दैट क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या कहता है, ए क्यूबिकल डाई वॉज थ्रोन 9000 टाइम्स एंड ए थ्रो ऑफ 5 or 6 रिकॉर्डेड एज सक्सेस एंड इट इज ऑब्जर्व दैट 3 to 40 times show that die cannot be regarded as unbased and find the limit between the probability of a throw of 5 and 6 die। क्या कहता है
एक क्यूबिकल डाई को जो है 9000 टाइम जो है इसने थ्रो किया, और 5 और 6 कितनी बार आया इसने रिकॉर्ड किया, ये 32-40 टाइम आया अपने पास। ठीक है, हमने ये बताना है कि डाई शो दैट डाई कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अनबेस्ड, हमने ये बताना है कि डाई जो है अनबेस्ड नहीं थी। एंड फाइंड द लिमिट, और ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि किसके बीच में लाई करती है। लिमिट बतानी है, मतलब 0 से 1 के बीच में लाई करती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है, कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करती है, तो वो बताना है। अब देखो हल हम सबसे पहले हाइपोथेसिस ले लेते हैं। लेट द हाइपोथेसिस दैट डाई इज अनबेस्ड, हमने मान लिया कि डाई जो है अनबेस्ड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6, 5 और 6 कहने की प्रोबेबिलिटी, 5 और 6 दो नंबर है, तो 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3 हो गया अपने पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 और 6, नॉट गेटिंग क्या हो जाएगी 1 - 1/3, 2/3 आ गया अपने पास। स्टैंडर्ड एरर निकालो, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, रूट एन पी क्यू। एन कितना दे रखा है हमें 9000 इंटू में 1/3 इंटू में 2/3, तो ये हमारे पास ये आ गया स्टैंडर्ड एरर। ऑब्जर्व नंबर ऑफ सक्सेस कितने दिए हुए थे 32-40, ऑब्जर्व नंबर ऑफ सक्सेस है 32-40। एक्सपेक्टेड नंबर हम निकाल लेते हैं, एन पी होता है उसका फॉर्मूला, एन हो गया अपने पास 9000 इंटू में 1/3, ये आ गया 3000। अब देखो हमारे पास ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड में डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस निकालो। डिफरेंस आ गया अपने पास 240 का, इसका मैग्नीट्यूड निकाला हम, डिफरेंस अपॉन में स्टैंडर्ड एरर, डिफरेंस अपॉन में स्टैंडर्ड एरर किया 240 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर, ये रहा, ये आ गया 5.4। अच्छा जी, अब 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम क्या देखते हैं, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर जो ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस मोड जेड जो है वो ग्रेटर देन है 2.58 से, तो 2.58 से बड़ा है, तो इसका मतलब इस पर एक्सेप्ट नहीं हो सकता हमारे पास, इस पर रिजेक्ट करना पड़ेगा। और कहता है द डिफरेंस बिटवीन दिस इज ग्रेटर देन दिस, हेंस द हाइपोथेसिस ऑफ अनबेस्ड डाई इज रिजेक्टेड, अनबेस्ड डाई को रिजेक्ट कर दिया। एंड एट 1% लेवल जो है इट मीन्स डाई कैन नॉट रिगार्डेड एज अनबेस्ड, रिजेक्ट करने का मतलब क्या, हम हाइपोथेसिस क्या लेकर चले थे कि डाई जो है अनबेस्ड है, इसका मतलब हमने रिजेक्ट किया, तो इसका मतलब डाई जो है अनबेस्ड नहीं है, इस बात को रिग्रेट कर दिया हमने। अब क्या है 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे देखा, कहते हैं 1% लेवल का मतलब 99% कॉन्फिडेंस हो गया ना, तो 99% कॉन्फिडेंस लिमिट बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लाइज, ये बताना है अब इसकी सक्सेस कहाँ पर लाई करती है, p -+ 2.58 रूट एन पे क्यू बाई एन हो जाएगा। ये वाला फार्मूला कर चुके हो, p -+ 2.58 इंटू में स्टैंडर्ड एरर करते थे, तो p हो गया अपने पास, p कितना था 1/3, 1/3 -+ 2.58, 1/3 इंटू 2/3 इंटू में 1/9000, ये हो गया। यहाँ से कैलकुलेशन करी इसने, यहाँ से कैलकुलेशन करके जो है वैल्यू आ गई हमारे पास। कहता है p जो होगा वो लाई करेगा माइनस का, ये -+ 2 वैल्यूज आती है ना, तो p लाई करके हमारे पास 0.320 से 0.346 के बीच में, हमने ये बताना था ना कि लिमिट बतानी थी कि कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, तो ये आ गया अपने पास 0.320 से 0.346 के बीच में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कहते हैं इन ए हॉस्पिटल 480 टाइम्स बेबीज एंड 520 मेल बेबीज आर बोर्न इन ए वीक। कहता है किसी हॉस्पिटल में 480 जो है फीमेल बेबी और 520 जो है मेल बेबी एक वीक में पैदा हुए हैं। डू दिस फिगर्स कंफर्म दैट मेल्स एंड फीमेल्स आर बोर्न इन इक्वल नंबर। कहता है क्या ये फिगर ये बता सकता है कि मेल और फीमेल बेबीज जो है इक्वल है नंबर में जो पैदा हुए हैं, तो हम मान लेते हैं कि लेट द हाइपोथेसिस दैट दे जो है इक्वल हैं। लेट अस टेक द हाइपोथेसिस दैट मेल एंड फीमेल बेबीज वर बोर्न इन इक्वल नंबर, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आने मेल बेबी के बोर्न होने की 1/2, फीमेल के भी होने की क्या हो गई 1/2। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अपने पास 480 + 520, यही है ना ऑब्जर्वेशन, तो ये आ गया 1000। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेस, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेस निकालो, इट मीन्स मेल बेबी के पैदा होने की, तो क्या फॉर्मूला n इंटू पी, एन हो गया 1000 इंटू में 1/2, ये आ गया 500। एक्चुअल नंबर ऑफ मेल बेबीज़ क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ मेल बेबीज़ है 520, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 20। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है अपने पास, रूट एन पी क्यू आ गया ये अपने पास। अब देखो 15.81, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड डिफरेंस निकाल लिया, इसका डिफरेंस आ गया 1.265। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस जो है 5% लेवल पे देखो, 5% लेवल पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1.96 होता है ना, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 1.96 आता है।
कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस एक्सपेक्टेड एट 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज 1.96। यही होता है ना, सिंस द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड इज ऑफ जेड मोड जेड इज लेस देन 1.96 से लेस देन होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इट मीन्स जो मैग्नीट्यूड is less than the magnitude of the difference expected, therefore the hypothesis is accepted कर लिया। इसका मतलब मेल और फीमेल के पैदा होने की, बेबीज़ के पैदा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। इट मीन्स इट कैन बी कंक्लूड दैट द मेल एंड फीमेल बेबीज बॉर्न इन ए वीक आर इक्वल इन नंबर, इक्वल हो गए नंबर्स में। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ए रैंडम सैंपल ऑफ 500 पाइनएप्पल्स वर टेकन इन ए लार्ज कंसाइनमेंट एंड 65 वर फाउंड टू रोटन। कहता 500 का सैंपल लिया जिसमें से 65 जो है अपने पास ख़राब निकले। शो दैट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द proportion of rotten ones in a sample of the size is 0.015। हमने बताना स्टैंडर्ड एरर कितना आएगा, 0.015 एंड डिड्यूस दैट 99.73 ऑफ रोटन पाइनएप्पल इन द कंसाइनमेंट सर्टेनली लाई बिटवीन दिस। हमने बताना है कि 99.73 के ऊपर हमारे पास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा कि आंसर जो है इसके बीच में लाई करेगा। देखो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो गए, 500। रोटन एप्पल कितने हैं, 65। प्रपोर्शन निकाल लो, 65/500, यह आ गया 0.13। यह आ गया पी, क्या वो हो गया हमारे पास 1 माइनस पी, 1.1 माइनस 0.13, 0.87 आ गया। स्टैंडर्ड एरर लो, स्टैंडर्ड एरर क्या हो गया, रूट पी क्यू बाई एन, रूट पी क्यू बाई एन हो गया अपने पास 0.13 इंटू में 0.87 डिवाइड बाई 500। यहाँ से आ गया स्टैंडर्ड एरर। एक तो हमने यही बताना था कि स्टैंडर्ड एरर कितना आएगा, 0.015, ये आ गया अपने पास। अब दूसरा क्या लेना है, 99.73% कॉन्फिडेंस लिमिट लेनी है। 99.73% कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ रोटन एप्पल, ये हमारे पास क्या आ गया, पी प्लस माइनस 3 इंटू में स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी, पी इंटू में पी प्लस माइनस 3 इंटू में स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी, ये आपको याद रखना है। यहाँ से इसने कैलकुलेशन करके निकाली 0.085 और 0.175, 0.085 और 0.175। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब 8.5 और 17.5 हो गया। तो यही बताना था कि लिमिट जो है हमारे पास किसके बीच में लाई करेगी, वो 8.5 और 17.5 के बीच में। अब देखो जो हमने यूज़ कर रहे हैं ना, इसने वो बता भी दिया है एस्टिमेटिंग पैरामीटर के 95% मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लोगे तो 95% सिग्निफिकेंस पे क्या आएगी वैल्यू, पी प्लस माइनस 1.56 इंटू में स्टैंडर्ड एरर पी। 99% पे क्या हो जाएगा, पी प्लस माइनस 2.58 इंटू में स्टैंडर्ड एरर पी। 99.73 पे क्या आ जाएगा, ये अपने पास याद रखनी है। इससे पहले भी हम यूज़ कर ही चुके हैं ये इसको, ठीक है। तो ये इससे हो गए एग्जांपल्स। इससे एग्जांपल से रिलेटेड एक्सरसाइज है 9.1, ये आपको ट्राई करनी है और जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करोगे।